दुनियादारी के व्यवहार में कितना कपट है, उसके प्रति जो हेय दृष्टि होती है उसका नाम वैराग्य है। और फिर ये बदलने वाली चीजें, अरे प्रेम ऐसा बदलता है, श्रद्धा ऐसी बदलती है, संग ऐसा बदलता है, क्या पूछना। दुनिया बदल रही है, देह बदल रहा है, बच्चा था जवान हुआ, तो पहले वो कह के फिर दूसरी बताते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। अपने आत्मा के सिवाय किसी भी अन्य वस्तु पर आस्था होना, ये वैराग्य के विपरीत है, ये वेदांत का वैराग्य है। आत्मा के सिवाय ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी अनास्था उत्पन्न कर देना, अभ्यास जन्य समाधि पर भी अनास्था उत्पन्न कर देना, स्वर्ग वैकुंठ पर भी अनास्था उत्पन्न कर देना, ये वेदांत के वैराग्य का लक्षण है, जिसमें मनुष्य आत्मनिष्ठ हो जाए। आत्मनिष्ठा होने के लिए अन्य निष्ठता का परित्याग करना पड़ता है, और यही वेदांत के वैराग्य का लक्षण है। जब करोड़ करोड़ ब्रह्मांड आपस में टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, टूट रहे हैं, तब बोले कि उन ब्रह्मांडों में जो कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि विष्णु, कोटि कोटि रुद्र हैं, कब वो भी उनके साथ साथ टूट फूट रहे हैं। जब चेयरमैन का पद ही नहीं रहा तो चेयरमैन कहाँ रहेगा ना। कब बोले भाई इस संस्था ने क्या किया, कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी ने अब चेयरमैन का पद हटा दिया, तो बोले फिर चेयरमैन साहब कहाँ हैं, तो बताने की तो जरूरत नहीं पड़ती ना। जब कोटि कोटि ब्रह्मांड ही टूट फूट रहे हैं, तो उन ब्रह्मांडों में जो गुणाधिपति हैं वो कहाँ से रहेंगे। गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश गुणावतार ब्रह्मांडों में, और प्रकृति के मूल में जो है वो गुणावतार नहीं है, गुणाधिपति हैं। तो इसी से कई ब्रह्मा, कई विष्णु, कई शिव ऐसे माने जाते हैं। तो अनास्था, आत्मातिरिक्त में, अपने सिवाय सब में अनास्था उत्पन्न कर देना, इसका नाम वेदांत का वैराग्य है। इससे आत्मनिष्ठा होती है। अब ईश्वर भक्तों के लिए भी इसमें बड़े काम की चीज है। वो क्या है कि वो ईश्वर को कोई बाहर नहीं मानते हैं। आपकी बुद्धि है, आपका मन है, जी हाँ, और आप हैं, और आप दोनों, आपके सामने रहकर ईश्वर आपकी बुद्धि का संचालन कर रहा है। और संसार की धियो जो न प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों का संचालन कर रहा है। माने हम सब लोगों की बुद्धि अलग अलग होती है, और हम भले ही अलग अलग हों, लेकिन हमारे और बुद्धि के बीच में एक अंतर्यामी ईश्वर तत्व है जो सबकी बुद्धि का संचालन कर रहा है। तो बुद्धि जिसको देखती है उसका नाम है बुद्धि का विषय, और देखने वाली है बुद्धि, और दिखाने वाला है ईश्वर, और इन तीनों को देखने वाला है आत्मा नारायण। तो आप ईश्वर को भी देखिए, ईश्वर की लीला को भी देखिए, जहां लीला हो रही है उस बुद्धि को भी देखिए, उस बुद्धि के जो विलास हैं विषय, उन विषयों को भी देखिए। तो वैराग्य जो है वो बाहर में अनास्था उत्पन्न करता है। ये वैराग्य की विशेष वेदांतियों का वैराग्य। अब आपको अधर्म से वैराग्य होए और धर्म में राग होए, धर्मानुरागी सज्जनों बोलते हैं ना, वहां ये नहीं कहते हैं कि धर्म वैराग्यवान सज्जनों, ऐसे नहीं बोलते हैं। धर्मानुरागी सज्जनों, अधर्म से वैराग्य और धर्म से राग। और भक्ति में ईश्वरातिरिक्त से वैराग्य और ईश्वर से राग। और योग में
सत्व रज तम गुण और उनसे संबद्ध जो कुछ है उससे वैराग्य। और वेदांत में अपने आत्मा के सिवाय सबसे वैराग्य। ये सुनते हैं ना, मनोबुद्धि चित्ता है क्या, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता ने नाम। और इसमें न तीर्थम न मंत्रो है ना सब। इसमें गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आत्मा के अतिरिक्त सबके प्रति अनास्था उत्पन्न होना, इसका नाम वैराग्य होता है। अच्छा, वैराग्य की अब एक बात और सुनाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान और वैराग्य ये दोनों हमारी साधना के फल हैं। जैसे आपने भागवत के महात्म्य में सुना होगा, भक्ति देवी है। भक्ति देवी वो नहीं जो कहीं बाहर रहती है, भक्ति देवी वो जो हमारे दिल में रहती है। अच्छा, भक्ति कहाँ रहेगी? आपकी माला में भक्ति का निवास होगा कि आपके चंदन में? मूर्ति में भक्ति का निवास होगा कि पूजा घर में? भक्ति का निवास स्थान तो आपका हृदय होगा ना। तो हृदय में जो भक्ति नाम की चित्त वृत्ति है, उसके दो पुत्र हैं, माने दो फल हैं, दो परिणाम हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। माने हमारी जो साधना है उसका अवश्यम भावी फल है वैराग्य। भजनीय के स्वरूप का ज्ञान, जिसकी हम भक्ति करेंगे उसके स्वरूप का ज्ञान, और उसके सिवाय दूसरे के प्रति वैराग्य, ये भक्ति का बिल्कुल निश्चित फल है। अभी तो हम भागवत भी सुनाने वाले हैं। देखो, 1 जून से 15 जून तक भगवान निभा दे, और आप लोग खूब उत्साह से सुनोगे ना तो निभ जाएगा। सुनने वाले का प्रेम हो तो निभ जाता है, और प्रेम नहीं हो तो बीच में विघ्न पड़ जाता है खूब। तो एक और दूसरा देखो, एक बोलते हैं कि ज्ञान वैराग्य आंख है, भक्ति का परिणाम है, फल है वैराग्य, ये एक सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत है कि भक्ति की आंख है वैराग्य। और ज्ञान माने जहां प्रेम होता है वहां हम 10 ओर न देख करके एक ओर देखते हैं। अर्जुन चिड़िए का शरीर नहीं देखता है, उसकी आंख देखता है। तो चिड़िए का शरीर न देखना ये वैराग्य है, और उसकी आंख देखना ये ज्ञान है, ये है प्रीति। तो भक्ति का नतीजा है वैराग्य, एक मत है। और भक्ति की आंख है वैराग्य, ये दूसरा मत है। और भक्ति का श्रृंगार है वैराग्य, ये तीसरा मत है। भक्तों में बहुत बढ़िया बढ़िया मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वैराग्य को भक्ति की आंख मानते हैं। भागवत वाले वैराग्य को भक्ति का पुत्र मानते हैं, भक्ति से वैराग्य होता है। और हमारे जो रसिक लोग हैं, वृंदावनी रसिक, वो मानते हैं कि नहीं, भक्ति यदि भगवान से है तो वैराग्य है कि नहीं, इस ओर देखने की जरूरत नहीं है। वो तो श्रृंगार है। यदि हमारी कोई प्यारी सुंदरी स्वस्थ प्रेमवती स्त्री है तो वो श्रृंगार करके हमारे सामने आती है कि बिना श्रृंगार के आती है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यदि भक्ति भगवान की प्यारी है, स्वस्थ है, सुंदर है, जुबा है, वो भगवान के सामने जाती है तो वैराग्य के जेवर पहन के जाती है कि नहीं, कि इससे कोई मतलब नहीं। भगवान उसके जेवर वैराग्य की ओर नहीं देखते हैं, केवल भक्ति से ही प्रेम करते हैं। ये हमारे वृंदावनी रसिकों का मत है। वो तो छूट गया ना, बच्चू भाई वेदांत सुनते हैं,
तो हम वृंदावनी रस की बात तो कभी सुनाते ही नहीं है, और सुनाते हैं तो ज्यादा गहरा जरा ज्यादा हो जाता है। तो लो अब देखो, तो वैराग्य के भी अनेक रूप होते हैं। अभी ये तो मैंने आपको मोटे मोटे रूप बताए, और इसके सूक्ष्म रूप भी होते हैं। तो उसका विवेक, रसिकों के वैराग्य का विवेक तो माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने किया है, और हमारे दार्शनिकों में योग दर्शनकार ने वैराग्य का विवेक किया है। वो कहते हैं विवेक से वैराग्य होता है, ये तो सच है, परंतु एक अपर वैराग्य होता है और एक पर वैराग्य होता है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, और तत्परम पुरुषख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। वैराग्य के संबंध में कई सूत्र हैं। तो परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुख में वो सर्वम विवेकिनः। वो कहते हैं केवल अनित्य समझने से वैराग्य नहीं होगा, केवल जड़ समझने से भी वैराग्य नहीं होगा, दुख समझने से वैराग्य होगा। वैराग्य शक्तिशाली होते ही तब है जब सामने वाली वस्तु में दुख बुद्धि हो जाए। भगवान बड़ी कृपा करके तब वैराग्य देते हैं। वैराग्य के अवसर जो जीवन में आते हैं वो बड़े दुर्लभ हैं, बड़े दुर्लभ हैं। तो उन्होंने तो एकेंद्रिय, यतमान आदि अनेक भेद किए हैं वैराग्य के, अपर वैराग्य के। और विषयों में इतना जो राग था वो कम हो गया, अब इतना रह गया, अभी इतना और प्राप्त करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अब लोक परलोक के विषय में, दृष्ट और आनुश्रविक के विषय में हमारी मनोवृत्तियां ऐसी बस में हो गई हैं, और फिर अपनी असंगता का ज्ञान होने से गुणों में वितृष्णा हो गई। तो ये वैराग्य में मन की आधार निष्ठ जो शांति है, माने मन जिसमें है, मन जिससे प्रकाशित होता है, उससे जो शांति लेता है वो तो आधारनिष्ठ शांति है। और जो सामने दिख रहा है विषय, उससे जब शांति लेता है तब वो सच्चा वैराग्य नहीं होता है। बोले आज कहा कि गंगा किनारे का आज वैराग्य है, गंगा किनारे गए तो वैराग्य हो गया। होता है, बात सच्ची है, परंतु गंगा किनारे कब तक रहोगे? वहां रहोगे भूल जाएगी गंगा कि हम गंगा किनारे बैठे हैं। बंबई में रह के आपको बंबई भूल जाती है, गंगा किनारे रह के गंगा भूल जाती है। बाहर से ली हुई चीज आपके काम कहां तक आवेगी? तो ये है। तो बाहर से ली हुई शांति नहीं चाहिए, बाहर को छोड़कर, विषय को छोड़कर भीतर से भभकती हुई जो शांति है वो आनी चाहिए मन में। और इंद्रियां कैसी होनी चाहिए? इंद्रियां ऐसी होनी चाहिए जो अपने आश्रय को तो देख ही नहीं सकती। कहां से हमको रोशनी मिलती है ये आंख को, कान को, जीभ को किसी को नहीं मालूम पड़ता है। तो वो अपने आश्रय की कल्पना नहीं कर सकती हैं। तो कम से कम इतनी भलाई करें कि थोड़ी देर के लिए विषयों को देखना बंद कर दें। ये देखो आगे चलते हैं। व्याख्यान दे रहे थे स्वामी जी महाराज, और श्रोता लोग जो हैं वो लौट लौट के अपनी ओर, पीछे की ओर देख रहे थे। तो क्यों? वहां घड़ी लगी थी, पीछे की ओर लगी थी।
तो बोले भाई क्या जल्दी है? बस 10 बज रहे हैं महाराज, बाजार में जाना बहुत जरूरी है। तो अब तुम लोग तत्व ज्ञान को तो सट्टा समझते हो कि सौदा कर लें, अरे उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। बोले स्वामी जी जल्दी से हमको ब्रह्म आत्मा की एकता समझा दीजिए। क्या जल्दी है? कि बोले दुकान पर जो जाना है। तो महाराज उपरति का अर्थ ये होता है, उपरति को समझो कि थोड़ी देर कर्म का विराम नहीं होगा तुम्हारे मन में तो तुम बात को समझोगे कैसे? तुम्हारे दिल में तो कर्म 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 चालू हो रहा है। अच्छा बोले भाई कहीं यहाँ तो बड़ी गर्मी है। लो बोले महाराज इतनी ठंडक में बैठ के तो सत्संग नहीं होता है। अरे थोड़ी ठंडक भी सहो, थोड़ी गर्मी भी सहो, तब तुम्हारे अंतःकरण में धैर्य नामक एक शक्ति उत्पन्न होगी। धैर्य नामक जो शक्ति उत्पन्न होगी गर्मी सहने से, सर्दी सहने से, वो जो धैर्य नाम की, सहिष्णुता नाम की शक्ति उत्पन्न होगी, वो संसार के बिछुड़ने पर भी तुमको शांत रखने की शक्ति रखेगी। और बोले भाई श्रद्धा, समाधान, तो अब ये सब बात आपको ईश्वर कृपा से कल सुनावेंगे। आज जरा सुन लो। श्री पूर्णानंद तीर्थामृतगण श्री पूर्णानंद कल्पद्रुमतल रजसा पाविते प्रदेशे जस्मिन् कस्मिन् निशीतन् सपति परपदे शान्तवृत्तिर्निसर्गा दर्शम दर्शम स्वरूपम परिणति विधुरम ब्रह्म निर्भेद मद्धा न श्रद्धा नानुबंधम श्रुति शिखर गिरामाग्र नानुबंधे। शांति शांति शांति। मनीषियों ने ब्रह्म ज्ञान के प्रसंग में 4 साधन बतलाए हैं। वे जब सिद्ध हो जाते हैं तब सद्वस्तु में निष्ठा होती है, और यदि वे सिद्ध न हो तो निष्ठा सिद्ध नहीं होती। श्री भगवद गीता में निष्ठा का वर्णन पृथक है। निष्ठा माने सब ओर से निवृत्त होकर स्थिति, नी माने निवृत्ति है, तो निवर्त्य स्था स्थिति निष्ठा। दूसरी ओर से निवृत्ति होकर
अन्य की ओर से निवृत्त होकर अपने स्वरूप में, अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना, इसका नाम निष्ठा है। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, गीता में निष्ठा शब्द का प्रयोग है। और भी निष्ठा शब्द का प्रयोग है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। निष्ठा दो प्रकार की होती है। कर्म योग के द्वारा योगियों की होती है और सांख्य के द्वारा ज्ञानियों की होती है, सांख्य योग के द्वारा। तो एक तो बात को समझ लेना, संत मत में बोलते हैं समझौती। समझौती माने पहले गुरु ने शिष्य को ऐसा समझा दिया कि वो बिल्कुल समझ गया कि सत्य का स्वरूप ये है, और फिर वो साधनाभ्यास के द्वारा उसमें स्थिर हो गया, तो उसकी स्थिरता को निष्ठा बोलते हैं। ऐसा संत मत में प्रसिद्ध है। और ये जो अद्वैत वेदांती हैं वो कहते हैं कि यदि दूसरे को समझकर उसमें स्थिर होना हो तब तो समझना अलग और स्थिर होना अलग होता है। लेकिन यदि अपने आप को ही समझ लिया और अपने आप को ही समझना है तो अपने आप में तो स्थिति पहले से ही मौजूद है, केवल अन्य से निवृत्ति मात्र अपेक्षित है। ये अपने अपने प्रस्थान के अनुसार, अपने अपने दर्शन के अनुसार सब शब्दों का अर्थ होता है। ये नहीं कि पढ़ें योग और समझें वेदांत से और पढ़ें वेदांत और समझें योग से, ऐसे नहीं होता है। अपनी अपनी भूमिका होती है, अपना अपना स्तर होता है, अपना अपना प्रस्थान दर्शन अपने अपने रास्ते में। एक अजीतपुर है, वो कश्मीर के रास्ते में पड़ता है, एक अजीतपुर है वो मद्रास के रास्ते में पड़ता है। तो कश्मीर जाने वाले के लिए अजीतपुर का मतलब दूसरा समझना पड़ेगा और मद्रास जाने वाले के लिए अजीतपुर का मतलब दूसरा समझना पड़ेगा। प्रस्थान माने मार्ग। अपने अपने रास्ते की जो चीज है उसको पहचाननी पड़ती है। एक बात देखो आप कि दूसरे को जब जानेंगे तो जानने में जब भला जानेंगे, अनुकूल जानेंगे, हितैषी जानेंगे, तब उससे प्रेम होगा। उसको जानना और उससे प्रेम होना दूसरे दो बात होगी। दो, दूसरे को जान लेना और उससे प्रेम करना दो बात होगी। और अपने को जान लेना और अपने से प्रेम करना ये दो बात कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि अपने से प्रेम तो रहता ही है। जैसा अपने को जानते हैं उसी से प्रेम होता है, अपने आप से प्रेम रहता है। तो अपने को जानने के बाद अपने से प्रेम करना नहीं पड़ता, क्योंकि अपने से प्रेम तो स्वतः सिद्ध है। और दूसरे को जानना भी पड़ता है और उससे प्रेम भी करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को लोग अलग अलग नहीं जानते हैं। तो अपने हृदय में है, उसमें प्रेम होने के लिए बाहर के विषयों से जो प्रेम है वो कम करना पड़ता है, तब भीतर वाली वस्तु में स्थिति होती है। नी माने निवृत्ति पूर्वक
निवर्ष्ठा माने स्थिति, निवर्तीय स्थिति ही निष्ठा, इसका नाम निष्ठा होता है। तो साधन माने होता है निवर्तक। अच्छा, अब आपको एक केवल शब्दों पर ही आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाएंगे। एक शब्द है वर्तन। बर्तन माने बर्ताव, घर के बर्तन नहीं हो, अपने शरीर का बर्ताव। वर्तन, इनका वर्तन कैसा है, इनका आचरण कैसा है, इनका कर्म कैसा है, वर्तन। और एक होता है प्रवर्तन। प्रवर्तन माने ये काम करो, ऐसी आज्ञा। निवर्तन, ये काम मत करो, ऐसा निषेध। तो प्रवर्तन और निवर्तन ये दोनों धर्म हैं। वर्तन कर्म मात्र है और प्रवर्तन और निवर्तन दोनों धर्म हैं। ये करो, ये मत करो। और परिवर्तन ये है अनित्य। जो अनित्य होता है वो बदलता है, ये वैराग्य का हेतु है। पशु पक्षी आदि का बर्तन मात्र जो है वो तो चेष्टा है, कर्म है। और प्रवर्तन और निवर्तन जो है ये मनुष्य का धर्म है। और परिवर्तन पर जो दृष्टि है ये विवेक है। और परिवर्तनशील वस्तु को विवर्त मात्र समझना, विवर्तन, इसका नाम तत्व ज्ञान है। देखो, वर्तन, प्रवर्तन, निवर्तन, परिवर्तन, एक संवर्तन भी होता है। वो होता है सबको लीन करके बैठना, संवर्तन। संवर्त वायु, संवर्त अग्नि, प्रलयकालीन। तो अब देख, परिवर्तन, संवर्त होता है समाधि में, परिवर्त होता है नित्यानित्य के विवेक में, और विवर्त होता है अपनी आत्मा के ज्ञान से संपूर्ण प्रपंच का। ये मैंने इसलिए एक ही शब्द को अनेक रूप में बताया कि आपको यदि बर्तन शब्द याद आ जाए तो उससे प्रवर्तन निवर्तन के रूप में धर्माधर्म, परिवर्तन के रूप में अनित्यता का विचार, संवर्तन के रूप में उसकी लीन अवस्था, और विवर्तन के रूप में अपने आप में मिथ्याभास मानता, एक शब्द के द्वारा जान सकें। ये नाम का व्याकरण है हो। एक रूप का व्याकरण होता है, एक नाम का व्याकरण होता है। जैसे बीज से अंकुर, ये रूप का व्याकरण है। और रमणम, रामः, ये सब रूप, ये सब नाम का व्याकरण है। ये नाम का व्याकरण सुनाया। अब आप देखो कि यदि आप पहले से अपने अंतःकरण को तैयार न कर लेंगे कि मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी होए सो हो रे। मीरा ऐसे बोलती है ना, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी होए सो हो रे। मैं तो गिरधर के हाथ में बिक गई, अब जो होना होए सो होए। बोलते हैं वो दुनिया, वो सृष्टि के पदार्थ हो, वो इनको बनाने बिगाड़ने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हो। पदार्थ हो तुम बदलो, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम सृष्टि करो, स्थिति करो, संहार करो। और मैं तो अपने स्वरूप में बैठता हूं, जो होना होए सो होए। देखो आपका ध्यान कैसा लगता है। आप घंटे भर के लिए कह दीजिए कि दुनिया में जो होना होए सो हो जाए, घी का घड़ा ढरक जाए, आग लग जाए,
लेकिन हम तो अब अपने स्वरूप में बैठते हैं। एक बार बोलो तो सही, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, दुनिया तुम खुश रहो, हम अपने स्वरूप में बैठ रहे हैं। देखो इसका मजा देखो। तो समझदारी कितनी भी हो, निष्ठा तो सिद्ध तभी होती है जब पहले से तैयारी होती है। निष्ठा के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है। वो तैयारी ज्ञान के पहले किस रूप में होती है वो बताते हैं। तो विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षा। आदौ नित्या नित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, इहा मूत्र फल भोग विरागस्तदनंतरम, समाधि षट्क संपत्तिर मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम। 4 बार तो विवेक की चर्चा भी आपसे करते हैं। आपका विवेक कहाँ काम कर रहा है इसको देखो। किस लड़की से ब्याह करना है, ये भी लड़कियों में विवेक है, एक ये भी विवेक है। किस लड़के से ब्याह करना है, एक ये भी विवेक है। सोच विचार के तो होता है। देखो डॉक्टर लोग बताते हैं क्या खाना क्या नहीं खाना, भोजन में विवेक हो जाता है। पंडित लोग बताते हैं, धर्मात्मा लोग, क्या खाना क्या नहीं खाना। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है आपको नारायण कभी आपने सोचा होगा? वैद्य लोग जो गुण युक्त वस्तु होती है उसके खाने की सलाह देते हैं, और जो हानिकारक वस्तु होती है उसके न खाने की सलाह देते हैं, लौकिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से। धर्म में ये बात नहीं है, मत लगाना अपनी लेबोरेटरी धर्म में। हाँ, तो धर्म में क्या है? अच्छा, जैसे गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, खीर बहुत बढ़िया है, हलवा बहुत बढ़िया है, पवित्र है एकदम, अपने हाथ से अपने बर्तन मांज के और सोने के बर्तन में और गंगा जल लाया गया है, और उससे कोई वस्तु बहुत बढ़िया तैयार की गई है खाने की, अपनी गाय का दूध है। कहेंगे भाई ये पवित्र है, पवित्र। बोले धर्म ऐसे शिक्षा नहीं देता है खाने पीने की, ये बहुत मीठी है, बहुत स्वाद है, बहुत गुणकारी है। वो ये विचार करता है कि वासना का निरोध कहाँ तक होता है। सब पानी से मत बनाना, वासना का निरोध एक हुआ। सब वस्तु मत, सारी दुकान की वस्तु मत लेना। अभी कल हमको एक ने सुनाया, वो देवी जी कहीं मथुरा गई थी और उन्होंने देखा कि वो जो आगरे में बनते हैं ना पेठे, पेठा ही बोलते हैं ना, पेठा खाने के, बना रहा था हलवाई। बनाते बनाते पेठे का एक टुकड़ा जो है उससे नाले में गिर पड़ा, नाली में, गंदी नाली में, और झट उसने उठाया और उसको उठा के और वो जो चाशनी वाला है ना सर, उसमें डाल दिया। अब लो, तो ऐसे नहीं होता। धर्म जो है वो वस्तु के गुण को नहीं देखता है, अधिकारी के गुण को देखता है। इस अधिकारी के लिए ये वस्तु वासना के अनुगुण है कि वासना को शांत करने वाली है। यदि वासना बढ़ाने वाली वस्तु है तो उसमें चाहे कितने गुण हो। आप इस बात की कमजोरी पर कभी ध्यान दें तब मालूम पड़ेगा। अच्छा, बोले भाई ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये पुरुष बहुत सुंदर है, बहुत स्वस्थ है, युवा है,
प्रेमी है। अच्छा, क्या इसलिए वो हमको मिलना चाहिए? आप ये बात मानते हैं? क्या नहीं, धर्म के अनुसार विवाह हो तब न हमको मिलना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ? वासना तो कहती थी कि सुंदर है, उसमें कोई दोष नहीं है, जुबा है, अच्छा उसके शील स्वभाव भी अच्छे हैं, धन संपदा भी है, गुण भी है, तो क्या इसी से वो पुरुष किसी को भी मिल जाना चाहिए या वो स्त्री किसी को मिल जानी चाहिए? बोले नहीं, धर्म कहता है वस्तु में गुण है तो भी ये देखना है कि तुम उसके अधिकारी हो कि नहीं हो। तो बाहर वाली वस्तु के गुणावगुण का विचार ये लौकिक विचार है, और अधिकारी का जो उसको ग्रहण करना चाहता है उसके अंतःकरण का विचार और उसका विचार, ये धर्म का विचार होता है। हो इसके हृदय में कैसे अपूर्व की उत्पत्ति होगी, किस अपूर्व की उत्पत्ति होगी, और बाद में वो क्या करेगा। अब और देखो, आपको विवेक की एक दूसरी प्रणाली देखो। एक सत्ता में अनेक आकार हो गए हैं, एक चेतन में अनेक आकार भास रहे हैं, एक आनंद अनेक स्थानों पर प्रतीत हो रहा है। क्यों जी? सत एक है, चित्त एक है, आनंद एक है, तो ये अनेकता क्यों है? इस पर आपने कभी विचार किया है? जब एक ही ब्रह्म है, एक ही सत है, एक ही चित्त है, एक ही आनंद है, तो ये अनेक क्यों भास रहे हैं? बोले भाई होगा, इसमें अपनी मत्थापच्ची क्यों करना, दिमाग खराब क्यों करना। बोले ठीक है भाई, तुम पैसा कमाने में अपना दिमाग खर्च करो, हम ईश्वर के बारे में विचार करने में अपना दिमाग खर्च करते हैं। तुम संसार की भोजन की वस्तुओं में, कमाई की वस्तुओं में, भोग की वस्तुओं में अपना दिमाग लगाते हो कि क्या ठीक है क्या नहीं है। आओ हम इस झगड़े से छूटे, इसको तो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, हम ईश्वर के बारे में विचार करते हैं। ये विवेक, आत्मा का विवेक, अनात्मा का विवेक, वस्तु विवेक। तो यहां तक ये बात गंभीर है कि जिन लोगों ने सृष्टि में कोई तत्व ही स्वीकार नहीं किया, ऐसे बौद्ध लोग हैं, वो शून्य को ही तत्व मानते हैं, परमार्थ मानते हैं। उनके सामने भी जब ये समस्या आई कि एक शून्य तो शून्य ही है, अद्वय है, अद्वैत है, शून्याद्वैत है, विज्ञानाद्वैत है, तब उसमें ये अनेकता क्यों भास रही है? इसका समाधान उन्होंने किया है कि कर्म संस्कार से, पूर्व अनादि कर्म संस्कार से ये एक परंपरा चल रही है और उसके कारण अनेकता भासती है। उनके यहां भी शून्याद्वैत है, परंतु अनेकता का हेतु कर्म संस्कार को बताते हैं। अद्भुत बात है, जैन लोग तो जगत को सत्य मानते हैं और कर्म संस्कार से अनेकता मानते हैं, तो वो भी ठीक है। अनेकता एक मौलिक तत्व है, परंतु ये जो जीव को नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं, सुख दुख मिलते हैं, उनका कर्म सिद्धांत बड़ा प्रौढ़ सिद्धांत है कर्म के संबंध में जैनों का। तो अब ये देखो, एक सत्ता में अनेकता कैसे हुई, एक मिट्टी घड़ा सकोरा कैसे बनी? बोले कुम्हार ने काम करके बनाया, ये ईश्वर हो गया। और एक ही मिट्टी कहीं ऊंची कहीं नीची, कहीं लाल कहीं काली कहीं पीली कैसे हो गई? बोले ये प्रकृति का विलास है।
ईश्वरवादी कहते हैं कि ये भी ईश्वर का बनाया हुआ है, और प्रकृतिवादी कहते हैं कि जिसको तुम ईश्वर का बनाया हुआ मानते हो वो भी प्रकृति का ही बनाया हुआ है। ये खेल है विवेक में। नारायण, ये आप बच्चों का सा खेल न माने, ये तो बड़ी विचित्र, इसमें जिसका दिमाग लग जाता है उसको फिर दूसरी चीज में उसका मन ही नहीं लगता। जो मोहि राम लागते मीठे, तो खटरस नवरस अनरस रस होए जाते सब सीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यदि भगवान में हमको स्वाद आ जाता, उनकी मिठास मालूम पड़ जाती, तो ये भोजन के खटरस, साहित्य के नवरस, अन्य पदार्थों में जो रस, ये सब के रस फीके पड़ जाते, सूखे हो जाते। जो मोहि राम लागते मीठे, तो खटरस नवरस अनरस रस हो जाते सब सीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। ऐसा मधुर रस का समुद्र, ऐसा अमृत का समुद्र उमड़ रहा है आपके हृदय में, और आप उसमें डूबते उतराते हैं, परंतु न समझते हैं कि ये अमृत है, और न उसका स्वाद लेते हैं, और हैं आप अमृत के समुद्र में उब-चुब करते हुए, डूबते हुए, उन्मज्जन निमज्जन करते हुए अमृत के समुद्र में बैठे हुए हैं। तो नित्यानित्य वस्तु का विवेक। अब इसको हम जो विवेक की परिभाषा यहाँ दी हुई है उसके साथ मिलाते हैं। देखो, विवर्त के भी विभाग हैं। सद वस्तु में जो विवर्त है, एक अखंड सत्ता में जो विवर्त है, उससे आकार होते हैं, ऐसा विवर्त का एक रूप है। और चिद वस्तु में जो भिन्न भिन्न प्रतीतियां होती हैं, उनका नाम चित्त वृत्ति पड़ता है। अलग अलग अंतःकरण और उनमें अलग अलग वृत्तियां। ये देखो, सत और चित्त अलग अलग नहीं है, परंतु विवेक की दृष्टि है। सद वस्तु में अलग अलग आकार, चिद वस्तु में अलग अलग वृत्तियां, और आनंद वस्तु में अलग अलग प्रियता। तो ये अब देखो, ये क्यों हुआ, अलग अलग क्यों हुआ, इसका विवेक होना चाहिए। तो किसी ने कहा धर्माधर्म के कारण विवेक, ये अलगाव हुआ। बिना कर्म के तो, जब बौद्ध सरीखे शून्यवादी और जैन सरीखे अनेकांतवादी भी बिना धर्माधर्म के निमित्त के आकार का भेद, वृत्ति का भेद, सुख का भेद नहीं मानते हैं, तो हम लोग ब्रह्मवादी, आत्मवादी, अधिष्ठानवादी, ये भला धर्माधर्म के बिना भेद को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ धर्माधर्म का विवेक होता है, तो सुख क्या है, दुख क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ये सारे के सारे विभाग उसमें हो जाते हैं। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक शुरू तो होता है यहाँ से कि यह अनित्य है, यह आता जाता है, और मैं नित्य है। फिर यह में भी लोक की अपेक्षा शास्त्र में जो श्रुत स्वर्ग वैकुंठ आदि हैं वो नित्य हैं, और ये लोक अनित्य है। उसमें भी आत्मदेव की नित्यता, परमेश्वर की नित्यता बड़ी अद्भुत है। ऐसे नहीं कि बाँच गए कि ये नित्य है, ये अनित्य है। ये किस्सा कहानी पढ़ने वाले, उपन्यास पढ़ने वाले, एक एक किताब हो 500 पेज की किताब,
और एक दिन में पूरा कर देते हैं। तो वैसे तो ये नहीं पढ़ा जाता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इसको यहाँ आचार्य का क्या अभिप्राय है, इसको थोड़ा समझने में के लिए अद्वैत संप्रदाय की रीति समझनी पड़ेगी। कुछ लोगों का कहना है कि सत्य और मिथ्या का विवेक वस्तु विवेक है, और कोई कोई कहते हैं नित्य अनित्य का विवेक वस्तु विवेक है। तो इसमें फर्क क्या है? जल सत्य मिथ्या और नित्य अनित्य। नारायण आपको क्या सुनावें, जब तक आप अपने को इस फंड में शामिल नहीं करेंगे ना, देखो पहले मुंडकोपनिषद में परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात नास्त्यकृतः कृतेन, लोगों की परीक्षा करो, लोगों की भी और लोगों की भी। कर्म से जो कुछ बनता है, जैसे तद जथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। जैसे यहाँ ईंट से बनाया हुआ मकान ढह जाता है, वैसे कर्म से बनाया हुआ स्वर्ग आदि लोक भी ढह जाता है। तो जो कोई इसका अभिप्राय निकला कि जो बनाया जाता है वो बिगड़ जाता है। यत् कृतकम तदनित्यम, जो बनावटी होता है वो अनित्य होता है। ये देखो